हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से स्टूडेंट्स इनको डिफ़िकल्ट फील करते हैं, इनमें डिफ़िकल्टीज फील करते हैं। तो मेरा मोटिव इसीलिए इस तरह की क्वेश्चन पे वीडियो बनाने का कि आप लोगों को ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज़ 1 एम्पियर। देखो यहाँ पे जो 3 ओम रजिस्टर है ये रहा, जिसको मैंने R2 नेम दिया है, और जो 2 ओम रजिस्टर है उसको R1 लिख दिया है, और जो 6 ओम रजिस्टर है उसको R3 लिख दिया है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर, जो 3 ओम रजिस्टर है यानी कि ये वाला, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है। सो फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि इस बैटरी की वोल्टेज हमने कैलकुलेट करनी है कि यहाँ से कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। एंड द करंट आई ड्रान फ्रॉम इट, और इसमें से करंट जो आई ड्रा कर रहा है कितने एम्पियर का कर रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो यानी कि अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो हमने फाइंड आउट करना है कि बैटरी कितनी है, यानी कि ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमने कैलकुलेट करना है कि करंट कितना इसमें से फ्लो कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले तो अगर इसमें हम देखें, इस छोटे सर्किट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, और जो उसने दिया क्या हुआ है कि 3 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जो ये करंट फ्लो कर रहा है इसको मैं ले लेता हूँ कितना, इसको हम लिख लेते हैं आई डैश। तो आई डैश का मतलब हो गया यहाँ पे कि 1 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। और जो ये रेजिस्टेंस है इसको तो मैंने R2 लिखा हुआ है, तो इसको R2 ही लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 ओम। ठीक, इसके थ्रू ये करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बी डैश कैलकुलेट करूँ, यानी कि बी डैश, तो वो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस कि इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई डैश इंटू आर, ये आएगा। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा, आई हमारे पास कितना है 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस हमारे पास यानी कि R2, यहाँ पे R2 लिख लेना, R2 कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। ठीक है, बी डैश क्या आएगा हमारे पास 3 ओम आएगा। अब देखो हमने बी डैश कैलकुलेट कर लिया है। ये जो आई डैश जो हमने लिखा था ना 1 एम्पियर, ये वो करंट है जो फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। ठीक, ये अब हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, वो कितना होगा। तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि 3 ओम और 6 ओम जो पैरेलल में है, तो इसको मैं R डैश लिख लेता हूँ। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ एलसीएम लेकर, तो एलसीएम आएगा 6, 3 2 जाए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बनेगा 3/6 ओम। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, R डैश जो आएगा वो आएगा 6/3, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 ओम। तो R डैश हमारे पास कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, क्या क्या हमने कैलकुलेट करना है कि देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये सीरीज में हो गया। जो रेजिस्टेंस 1 है और जो R डैश है ये सीरीज में हो गए। तो अब हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा R डैश प्लस R1। तो R डैश हमारे पास देखोगे तो हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है, 2 है, 2 ओम, और R1 जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो वो है हमारे पास भी 2 ओम। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है
कि जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें सर्किट में वो कितना कर रहा है। तो यहाँ से अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि करंट कितना कर रहा है। तो I इज़ इक्वल टू क्या होगा, जो बी डैश था ना हमारे पास उस वही अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस हमने ये वाला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास कितना होगा, तो अगर ध्यान से देखें तो जो हमारे पास आर डैश आया है ये आया है 2 ओम, और जो हमारे पास बी डैश था वो था 3 ओम। अगर हम पहली स्क्रीन पे चलें देखें यहाँ पे, तो जो देखो हमने यहाँ पे वी डैश निकाला था वो है 3 ओम, और जो हमारे पास करंट आया है इस समय जो करंट आया था हमारे पास वो सॉरी जो रेजिस्टेंस आया था आर डैश आया था वो आया था 2 ओम। तो जो आई हमारा निकलेगा वो वी डैश अपॉन आर डैश करके निकलेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, 3/2, क्योंकि वी डैश की वैल्यू 3 ओम थी और आर डैश की हमने निकाली है 2, तो ये आ जाएगा 3/2 एम्पियर। अब देखो ये हमने करंट कैलकुलेट कर लिया इस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पूरा सर्किट जो है इसमें, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, B इज इक्वल टू आई आर, और I हमने अभी कैलकुलेट किया है 3/2, और जो R हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है 4 ओम। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 ओम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होती है, बैटरी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E इज इक्वल टू V हो गया, और B हमारे पास आया है कितना 6, सॉरी यहाँ पे वोल्ट लिखना है, ओम नहीं आएगा, क्या आएगा वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप एक दो बार इसको सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।